आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी सही दिशा में, सही तरह से व्यवस्थित क्रम में चल रही होगी। घर परिवार में सभी सुरक्षित भी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, आप जानते हैं आपके उत्तर लेखन से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे थे और उन्हीं से संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं। लास्ट टाइम आपको मुख्य परीक्षा विशेषांक के अंतर्गत 5 नाम दिए गए थे, 5 नाम आपको दिए गए थे जिन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। 1 से 2 पंक्तियों में आपको अपनी बात रखनी थी, जिसमें हमने दिया था गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, मौखरी राजवंश के बारे में, रेहला के बारे में आपको बताना था, राजकुमार शुक्ल के बारे में आपको बताना था और जैकोबिन के बारे में आपको बताना था। इतनी सारी चीज़ें थी जिस पर आपको चर्चा करनी थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब भी दिया था। तो ये कार्यक्रम अब आपका निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम इंडिया पे लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसी को लेकर कुछ व्यस्तताएं थी। तो लेकिन अब समय आपके लिए निकाला जा रहा है और निश्चित रूप से अब आपको सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन आपको मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित कुछ ना कुछ आपको तथ्य यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब बात होती है संक्षिप्त टिप्पणी की तो किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दिया, बेहतर कंटेंट थे लेकिन त्रुटियां क्या थी। जैसे उनसे पूछा गया कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बताएं, तो उन्होंने लिख दिया जन्म स्थान, कहाँ के राजा थे। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना, आपको पंक्ति वाइज लिखना है। पंक्तियों में आपको अपने जवाब देने हैं, 1 से 2 पंक्ति में। इस तरह से आप क्रम से नहीं लिख सकते कि भाई इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, इनसे संबंधित ये तथ्य था। इस तरह से नहीं लिखना है, आपको पंक्ति के माध्यम से लिखना है। तो प्रयास करिएगा कि पंक्ति के माध्यम से लिखें तो बेहतर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपके उत्तर में भी प्रश्न के टॉप में लिखा है कि भाई इनके जो जवाब हैं वो 1 से 2 पंक्तियों में ही आपको देने हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में आप क्या लिखते हैं? तो जैसे बात होती है गौतमी पुत्र सातकर्णी की, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि भाई गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बतानी होगी कि गौतमी पुत्र जो सातकर्णी हैं किस प्रकार से इनके बारे में जानकारी मिलती है, या किस प्रकार से इनसे संबंधित अन्य तथ्य आपको पता है, किस प्रकार से आप बता सकते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो आपको प्रयास करना है कि, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट होते हैं, इसी तरह से किसी भी राजवंश के बारे में पूछा जाए, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा जाए तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं। तो किन फैक्ट पर आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे उस व्यक्ति विशेष से हैं, वो आपको लिखने थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में आप क्या लिख सकते हो कि सांची के स्तूप की वेदिका, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, सांची के स्तूप की वेदिका से पूर्वी मालवा पर गौतमी पुत्र सातकर्णी के अधिकार का पता चलता है। सांची के स्तूप की वेदिका पर लिखे हुए उत्कीर्ण शब्दों से यह पता चलता है कि पूर्वी मालवा पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है शासन था। दूसरा क्या इनके बारे में जानकारी मिलती है कि उज्जैन से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उससे हमें यह पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो शासन था वो 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक था। तो यदि आप इतनी जानकारी लिख देते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। क्योंकि एक तो आपने बता दिया कि शासन कहाँ पर था, दूसरा आपने बता दिया कि शासन का क्रम क्या था, कालक्रम क्या था, और आपने यह भी बताया कि किस प्रकार से पता चला है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का यहाँ पे शासन था। दूसरा बात आता है राजकुमार शुक्ल की। राजकुमार शुक्ल के बारे में आप चर्चा सुनते होंगे, जब भी आप चंपारण सत्याग्रह पढ़ते होंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ते होंगे तो राजकुमार शुक्ल का नाम आता है। राजकुमार शुक्ल के बारे में आप क्या लिखेंगे कि भारत के ये बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे और विशेषकर किसानों से इनका बहुत लगाव था, बातों को गंभीरता से सुनते थे, जिससे किसान अपनी बातों को, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि किसान अपनी बातों को इन तक पहुंचाते थे और इनको मनाने का भी प्रयास करते थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि राजकुमार शुक्ल उनके समर्थन में आते हैं, उनकी बातों को उठाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका हल निकाला जा सकेगा। तो इनके बारे में क्या आप लिख सकते हो कि भारत के बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे, विशेषकर चंपारण सत्याग्रह में इन्हीं के प्रयासों से सफल हो सका। जो चंपारण सत्याग्रह था इन्हीं के प्रयासों से सफल हो सका। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह में प्रतिभाग किए थे, चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे, तो क्यों जुड़े थे? क्योंकि राजकुमार शुक्ल के निवेदन से ही गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे। तो आप बता सकते हैं
कि राजकुमार जो शुक्ल हैं ये बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे और चंपारण सत्याग्रह इन्हीं के प्रयासों से सफल हो सका, क्योंकि गांधी जी इन्हीं के मनाने के बाद ही चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। तो ये राजकुमार शुक्ल के जीवन से सबसे बड़ी उपलब्धि है चंपारण सत्याग्रह। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं और आपका बेहतर उत्तर माना जाएगा, एक मानक उत्तर आपका माना जाएगा। तीसरा, आप जानते हैं मौखरी राजवंश की बात होती है। मौखरी राजवंश आपको दिया गया था। अब मौखरी राजवंश के बारे में क्या आपको बताना है, क्या तथ्य है? सबसे पहली बात, मौखरी राजवंश के बारे में पता चलता है कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व निमाड़ जिला है, मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में असीरगढ़ के किले से महाराजाधिराज सर्ववर्मा का एक ताम्र मुहर प्राप्त होता है, ताम्र मुहर लेख प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में असीरगढ़ के किले से महाराजाधिराज सर्ववर्मा का एक ताम्र मुहर लेख प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से ये बात स्पष्ट हुई है, जिसके माध्यम से ये पता चला है कि मौखरी राजवंश का जो शासन इस क्षेत्र विशेष में था। और यहीं पे आपको यह भी बताना है कि कालिंजर का जो क्षेत्र है, कालिंजर का जो क्षेत्र है वहां पर क्या प्रमाण मिलता है? वहां पे प्रमाण मिलता है कि प्रमाण भोजदेव का विक्रम संवत 893 का एक वाड़ा दान पत्र है, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि जो मौखरी राजवंश था उसका जो शासन था वो कालिंजर के क्षेत्र में था। कैसे पता चलता है? कि भोजदेव का विक्रम संवत 893 का एक वाड़ा दान पत्र है, जिसके माध्यम से ये जानकारी मिलती है। तो यदि आप इतनी जानकारी लिखते हैं, सबसे पहली बात किस क्षेत्र विशेष में शासन था, कैसे पता चला आपको कि इसी क्षेत्र विशेष में शासन था, और कहां से ये प्रमाण मिला, यदि इतनी जानकारी आप बता देते हैं तो मौखरी राजवंश से जुड़ा हुआ आपका ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा पॉइंट था रेहला के बारे में लिखना था। आपकी परीक्षा में 60 में पूछा गया था रेहला के बारे में। आपको बता दें कि ये हम बात कर रहे हैं वर्ष 2019 के प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं। वर्ष 2019 के जो प्रश्न पत्र आए थे उन्हीं से संबंधित हम प्रश्नों को अभी देख रहे हैं। अब इसमें पूछा गया था रेहला के बारे में। रेहला का पूरा नाम यदि हम देखें तो इसका होता है किताब उल रेहला। किताब उल रेहला क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि जो मोरक्को वासी यात्री थे जिसका नाम था इब्न बतूता, तो जो इब्न बतूता यात्री थे उनके यात्रा वृत्तांत का विवरण आपको किताब उल रेहला में देखने को मिलेगा। तो रेहला क्या हो गया? मोरक्को वासी यात्री इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का विवरण आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। और यदि हम बात करें, आप लिख सकते हैं यदि लिखना चाहें कि वर्ष 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि इस पुस्तक में वर्ष 1333 से लेकर 1342 तक की समस्त राजनैतिक घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। तो दो लाइन, आप दूसरी लाइन ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दो ही पंक्ति में जवाब देना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे रेहला या किताब उल रेहला मोरक्को वासी यात्री इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का विवरण है। और इस पुस्तक में वर्ष 1333 से लेकर 1342 तक की समस्त राजनीतिक गतिविधियों को इसमें अंकित किया गया है, लिखा गया है, उल्लेख किया गया है। यदि आप इतना बता देते हैं तो आपका ये जो उत्तर है रेहला से संबंधित, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका था फ्रांस की क्रांति से संबंधित था। आपको लिखना था जैकोबिन के बारे में लिखना था। हालांकि विश्व इतिहास आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, निकाल दिया गया। तो जैकोबिन के बारे में आपको लिखना था। जैकोबिन के बारे में यदि हम बात करें तो जैकोबिन नामक एक क्लब होता है फ्रांस में। जैकोबिन नामक एक क्लब होता है जो लगातार फ्रांस की क्रांति से जुड़ा रहा है। इसमें बोला गया है कि जैकोबिन जो था वो पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे रखा गया था। जो जैकोबिन था, जैकोबिन नामक जो क्लब था, इसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जैकोबिन जो क्लब था, यहाँ पे फ्रांस के विधानसभाओं से संबंधित लोग भी इसमें आते थे, इसमें शामिल होते थे। और यहाँ पे लगभग फ्रांस के 50% से ज़्यादा गाँव में इसकी शाखाएँ थी। लोग इस क्लब से जुड़े हुए थे और यहाँ पे फ्रांस की
राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा होती थी, आगे किस तरह से क्रांति को आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा होनी थी। तो जैकोबिन क्लब क्या है, ये आप फ्रांस की क्रांति से जोड़कर लिख सकते हैं। हालांकि यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना है, आपको पॉइंट वाइज नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने पॉइंट वाइज कर दिया, इस तरह से पॉइंट पहला बता दिया जन्म स्थान, दूसरा पॉइंट दे दिया किस तरह से पता चला, तीसरा पॉइंट। तो पॉइंट वाइज नहीं करना है, आपको उत्तर अपने पंक्तियों में देना है। तो प्रयास करिएगा कि अपना उत्तर पंक्तियों में दें, क्योंकि पंक्तियों में यदि लिखेंगे तो मानक उत्तर माना जाएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न के शुरुआत में ही बोला गया है कि अपने जवाब 2 से 3 पंक्तियों में दीजिए या 1 से 2 पंक्तियों में दीजिए। तो पंक्तियों में ही देने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। इसी तरह से अब आपसे जुड़ते रहेंगे सप्ताह में 3 से 4 दिनों तक। तो प्लीज़ यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।